हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जिसके ज़रिए हम अपने आसपास मौजूद दरख्तों से बिजली के खंभों पर लगे बल्ब की तरह रोशनी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, साइंसदानों ने दरख्तों के पत्तों से रोशनी हासिल करने का कामयाब तजुर्बा किया है। मैं हूँ शाहनवाज और आप देख रहे टेक्निकल थिंग्स चैनल। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे नए वीडियो से बाखबर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मौजूदा दौर में हमें मालूम ज़राए जिससे हम बिजली पैदा करते हैं वो है पानी से बिजली बनाना, कोयले से, एटमी रिएक्टर से, तेल से या विंड के ज़रिए। इसके अलावा सूरज से भी हम बिजली बना सकते हैं, लेकिन इंसान अब नए तरीके ईजाद करने लगे जिस पर खर्च कम से कम हो। तो इसी तरह एक तजर्बा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के तजर्बागाह में नैनो ज़र्रात के अंदर ल्यूसेफ्रा नामी एंजाइम शामिल करने के बाद जब इसे एक पौधे जिसका नाम सलाद अबी यानी इंग्लिश नाम वाटर ग्रेस में दाखिल किया गया तो इसके पत्ते रोशनी खारिज करने लगे। इस पौधे की रोशनी में एक मशहूर नावल पैराडाइज लॉस्ट रखा गया। अंधेरे में इसके अल्फाज नुमाया नज़र आ रहे थे। इसके साथ मुस्तकबिल में हम रात की रोशनी बिजली के खंभों पर लगे बल्ब के बजाय पेड़ों और दरख्तों से हासिल कर सकेंगे और मुस्तकबिल में सड़कें हयातियाती रोशनी खारिज करने वाली पौधों से भरी होगी। और इसके लिए MIT के साइंसदानों ने एक किस्म के दरख्त यानी वाटर ग्रेस के पत्ते में नैनो ज़र्रात दाखिल किए तो वो 4 घंटे तक धीमी रोशनी खारिज करता रहा। इस केमिकल से पौधों में खारिज होने वाली रोशनी इतनी काफ़ी होती है कि आप इसकी रोशनी में किताब पढ़ सकते हैं। पौधे इस उसूलों पर दमकते हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हुए जुगनू दिलफरेब रोशनी खारिज करते हैं। जुगनू उड़ने वाला एक कीड़ा है। इसकी दुम के पास कुदरती रोशनी लगी होती है। ये रोशनी जिस्म के नीचे हिस्से में मौजूद केमियाई मादे से पैदा होने वाली ये रोशनी पीले रंग की होती है। MIT के माहिरीन ने एक एंजाइम ल्यूसीप्रेस के ज़रिए पौधों को रोशन किया जिसमें ल्यूसीप्रेन मालिक्यूल चमक की अहम वजह है। साइंसदानों ने इस एंजाइम को नैनो ज़र्रात में भरा है जिससे पौधे दमकने लगते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि नैनो ज़र्रात रोशनी वाले एंजाइम हर मुनासिब जगह पहुंच जाते हैं और केमिकल पौधों में एक जगह जमा नहीं हो पाता और किसी जहरीले असरात की वजह नहीं बनता। जब वाटर ग्रेस में रोशनी देने वाली केमिकल के ज़र्रात शामिल किए गए तो वो पौधा एक तरह का टेबल लैंप बन गया और बहुत अच्छी रोशनी खारिज करने लगा। माहिरीन के मुताबिक इसे मज़ीद बेहतर करके दरख्तों को इस कदर रोशन बनाया जा सकता है कि स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत नहीं रहेगी और इस कुदरती लैंप के लिए बिजली के किसी तार की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसे पौधे बहुत अच्छी तरह पूरी तौर पर केमिकल को रोशनी में तब्दील कर देता है। अव्वलीन पौधा 45 मिनट तक रोशन रहा और इसकी रोशनी बेहतर करके इसे 4 घंटे तक बढ़ाया गया। अगर हम पौधे के साइज़ की बात करें तो 10 सेंटीमीटर के पौधे की रोशनी में एक किताब आराम से पढ़ी जा सकती है। दूसरे मरहले में ये माहिरीन पौधे पर नैनो ज़र्रात का स्प्रे करने के आसान तरीके पर भी काम कर रहे हैं। और सबसे आखिर में आपको बताता चलूँ कि किसी चीज़ को ईजाद करना मुश्किल होता है, बाद में तो शायद इतनी जिद्दत आ जाए कि घरों में आउटडोर बल्बों के बजाय दरख्त रोशनी देते हुए नज़र आए। और ये इंसान की आदत है कि वो नई चीज़ों को इतना जल्दी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर